बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अपने सामने बुक्स रखें। आपको स्टेटमेंट नज़र आएगी कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्राम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये बात कही जा रही है कि आप ये प्रूव करें कि जो किसी राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज मींस जो उसकी सबसे लॉन्गर साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसका जो मिड पॉइंट होगा वो तमाम 3 वर्टिसेस यानी जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनसे इक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर फासले पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी इसमें ग्राफ मैंने बनाया और इसमें ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये देखना है कि इसमें हाइपोटेन्यूज यानी सबसे बड़ी साइड है कौन सी। तो वो देखने से मालूम हो जाएगा कि वो PR है जो आपके पास सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, अब इस PR का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? तकरीबन इसके सेंटर में होगा, यहाँ पे, जिसको हम M बोलेंगे। अब हमने प्रूव ये करना है कि M से ले के P का डिस्टेंस, जिसको हम MP बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम MP। इसी तरह M से ले के R का डिस्टेंस, जिसको हम MR कहेंगे, और इसी तरह M से ले के Q का डिस्टेंस, जिसको हम MQ बोलेंगे। ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, यानी कि इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है कि तीनों डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल होंगे। तो हम इनको इक्वल का साइन दे देते हैं। यानी आज के इस क्वेश्चन में हमने ये बात प्रूव करनी है कि MP का जो आंसर आएगा वो MR के बराबर होगा, और जो उसका आंसर आएगा वो MQ के बराबर होगा, यानी कि ये तीनों आंसर्स आपस में इक्वल होंगे। इक्विडिस्टेंट मीन्स के मिड पॉइंट P, Q और R से बराबर फासले पे है। ठीक है जी। सबसे पहले अब हमने अपने सॉल्यूशन में, चूँकि M अभी तक हमें नहीं पता, हमें P, Q और R का जो के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमें क्वेश्चन में दे दिए, लेकिन M के कोऑर्डिनेट्स अभी क्या हैं वो हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले तो हम M फाइंड कर लेते हैं। अब देखना ये है कि जो M है वो किसका मिड पॉइंट है? M मिड पॉइंट है PR का। तो हमने ऐसा करना है कि सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है PR का। तो आपने गुज़िश्ता वीडियो अगर देखी हो तो उसमें आपको मालूम होगा कि मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, M लिखते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, देन y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, तो ये M देखें जी, x1 और x2 हमने PR की बात की, तो PR आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये आ जाएगा -2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट अगर कर लें तो भी सिंपल सी बात है, ये -3/2 आएगा जो कि -1.5 होता है, ये 5/2 आएगा जो कि 2.5 होता है। पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये कि मिड पॉइंट हमें अब मालूम हो गया है। अब हमने असल काम शुरू करना है कि MP डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर MR फाइंड करना है, फिर MQ फाइंड करना है। तो फिर देख लेंगे कि तीनों इक्वल आते हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम MP का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, MP। ठीक है, और आप सब बच्चों को डिस्टेंस फार्मूला तो मालूम होगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने MP की बात करनी है, तो देखें जी, M पॉइंट आपके पास ये है और P पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, तो MP आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2 + 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 - 2.5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इसके अंदर। अब हमने इन वैल्यूज़ को करना है कैलकुलेट। ठीक है, इन्हें कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा -2 और 1.5 - 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा।
और फिर 5 माइनस 2.5 आल्सो इक्वल टू 2.5, तो ये इसका अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब अगर आप इन सब को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो ये भी आपके पास 0.5 का स्क्वायर आ जाता है 0.25। ठीक है, और फिर 2.5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 इसका अंडर रूट है। और अब अगर आप 6.25 प्लस 0.25 ये कर लें तो इसका अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 2.54। ठीक है, यानी कि MP का जो डिस्टेंस आ गया है वो कितना आया है 2.54। तो ये हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने फाइंड करना है MR। अब हम MR का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो MR का डिस्टेंस मैं फाइंड करने लगा हूँ यहाँ पे। M और R, अब देखें ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1.5 -1 प्लस 1.5 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा 0 माइनस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बल्कि प्लस 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह ये -2.5 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इन सब को कैलकुलेट करें तो फाइनल आंसर इसका भी आता है 2.54। ठीक है, MR का भी यही डिस्टेंस आ गया। अब आपने MQ का भी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो वो आप खुद फाइंड करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा 2.54। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है। इट्स मीन दैट कि MP, so it is proved that MP is equal to MR and it is equal to MQ. ठीक है, so 3 points are equidistant from the midpoint. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।